हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पास्ट में किए गलतियों की वजह से मरना चाहता है। उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलता है और कैसे वो किसी की ज़िंदगी बचाता है। आज की हमारी मूवी है अ साइलेंट वॉइस। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मूवी का मेन लीड इशिदा दिखाया जाता है जो क्लास में बोर हो रहा होता है। उसकी क्लास में एक नई लड़की आती है, निशिमिया, जो हमारे मूवी की फीमेल लीड है। टीचर उसे अपना इंट्रोडक्शन देने बोलते हैं। निशिमिया अपनी एक कॉपी निकालती है, उसके पेज पर उसका नाम लिखा होता है और साथ ही सबको ये पता चलता है कि वो सुन नहीं सकती। सब ये देखकर चौंक जाते हैं। निशिमिया सबसे दोस्ती करने के लिए पेज पर नाम लिखवाती है। निशिमिया म्यूज़िक क्लास में होती है। उसे लगता है कि उसे गाने के लिए कहा गया है। वो गाना गाने लगती है। सभी सोचते हैं निशिमिया की वजह से वो लोग कंपटीशन पक्का हार जाएंगे। क्लास में टीचर निशिमिया को पढ़ने बोलते हैं। उसकी आवाज़ भी बहुत ख़राब होती है। निशिमिया को इस बात का पता नहीं होता। निशिमिया सबसे दोस्ती करने के लिए पेज पर लिखकर बात करने की कोशिश करती है, पर उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। सब उससे दूर रहने लगते हैं। इशिदा उसे बुली करने के लिए उस पर मिट्टी फेंक कर चला जाता है। अगले दिन स्कूल की एक टीचर सबको साइन लैंग्वेज सीखने के लिए बोलती है ताकि वो निशिमिया को आसानी से समझ पाए, लेकिन सभी बच्चे साइन लैंग्वेज सीखने से मना कर देते हैं। बस एक लड़की सहारा साइन लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार होती है। सहारा और निशिमिया दोस्त बन जाते हैं, पर कुछ दिन में ही सहारा स्कूल से चली जाती है। निशिमिया फिर से अकेली हो जाती है। इशिदा बोर्ड पर निशिमिया के बारे में बुरी बातें लिखता है। सभी उसे पढ़कर निशिमिया का मजाक उड़ाते हैं। तभी निशिमिया वहाँ आ जाती है। इशिदा बोर्ड साफ कर देता है। निशिमिया उसके लिए थैंक यू लिखती है। इशिदा हमेशा क्लास में निशिमिया का मजाक उड़ाता रहता है। निशिमिया की क्लासमेट आओका निशिमिया के कान में सुनने वाली हियरिंग पॉड देखती है। इशिदा हियरिंग फ़ोन देखने के लिए मांगता है और उसे बाहर फेंक देता है। वो हर बार उसके नए हियरिंग पॉड फेंक देता है। एक दिन ईयरफोन निकालते समय उसके कान से खून निकलने लगता है। इशिदा ये देखकर डर जाता है। निशिमिया उससे माफ़ी मांगती है और इशारों में दोस्ती करने के लिए कहती है, पर इशिदा को कुछ समझ नहीं आता। वो उसकी नोटबुक पानी में फेंक देता है। निशिमिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि निशिमिया ने स्कूल छोड़ दिया है। वो पूछते हैं किसने उसका हियरिंग पॉड फेंका था। टीचर इशिदा को खड़ा करते हैं। उसके क्लासमेट भी यही कहते हैं कि इशिदा हमेशा निशिमिया को परेशान करता रहता था। उसके फ्रेंड्स ओका, मिकी, नागास्तुका और तोशी भी इशिदा को इग्नोर करते हैं। इशिदा को एहसास होता है कि जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, साथ नहीं देता, तो कैसा लगता है। इशिदा निशिमिया की नोटबुक पानी से निकालता है। घर पर उसकी मॉम स्कूल में आई कंप्लेन के बारे में उससे पूछती है। इशिदा अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। इशिदा की मॉम इशिदा को लेकर निशिमिया की मॉम से मिलने जाती है और उन्हें हियरिंग पॉड के लिए पैसे देती है और माफ़ी भी मांगती है। इशिदा निशिमिया को देखता है। वो पिजन को ब्रेड खिला रही होती है। निशिमिया उसे देखकर मुस्कुराती है। इशिदा की मॉम उसे घर जाने के लिए बोलती है। अगले दिन निशिमिया इशिदा की डेस्क साफ कर रही होती है। इशिदा निशिमिया पर चिल्लाने लगता है। निशिमिया और इशिदा में लड़ाई हो जाती है। अगले दिन इशिदा को पता चलता है कि निशिमिया किसी और स्कूल चली गई है। इशिदा साइन लैंग्वेज क्लास के बाहर खड़ा होता है। तभी वो निशिमिया को देखता है। निशिमिया उसे देखकर भागने लगती है। इशिदा भी उसके पीछे भागता है। इशिदा देखता है निशिमिया एक जगह रुकी हुई है। इशिदा उसे उसकी बुक देता है जो उसने पानी में फेंक दी थी और साइन लैंग्वेज में उसे बताता है कि वो इसे भूल गई थी। निशिमिया ये देखकर चौंक जाती है कि उसने साइन लैंग्वेज सीख ली है। इशिदा उसे फ्रेंड बनने के लिए पूछता है। ये पूछते ही इशिदा अपने आप को थप्पड़ मारता है। निशिमिया रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में इशिदा घर पर होता है। इशिदा की माँ उसे पूछती है कि उसने पार्ट टाइम जॉब पर कमाए पैसे उसे क्यों दे दिए। इशिदा की मॉम को डाउट होता है कि वो सुसाइड करने का सोच रहा था। वो इशिदा पर चिल्लाने लगती है। इशिदा की माँ उसे धमकी देती है कि वो उसे प्रॉमिस करे कि वो सुसाइड के बारे में नहीं सोचेगा, नहीं तो वो सारे पैसे जला देगी। इशिदा अपनी मॉम को प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, पर गलती से उसकी मॉम पैसा जला देती है। इशिदा स्कूल जाते हुए सोच रहा होता है कि कुछ दिन पहले तक वो मरना चाहता था,
पर निशिमिया से मिलने के बाद वो सब कुछ भूल गया। इशिदा याद कर रहा होता है कि जब निशिमिया चली गई थी तब उसके सारे फ्रेंड उसे अवॉइड करने लगे थे और कोई भी उसे दोस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने एक ऐसी लड़की को परेशान किया जो सुन नहीं सकती थी। धीरे धीरे इशिदा अकेला हो गया, उसे खुद पर शर्म आने लगी। इशिदा ने निशिमिया के साथ जो किया था वो उसे बदल नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया। वो किसी से बात नहीं करता था, उसे सबके चेहरे पर क्रॉस का निशान दिखता था। इस मूवी में क्रॉस निशान का मतलब हमें अनफ्रेंड बताया गया है। उसके क्लासमेट उसकी बुराई करते रहते हैं। इशिदा सुनकर भी सब कुछ अनसुना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो भी कुछ किया ये उसकी सज़ा है। एक और लड़का होता है जो अकेला होता है, उसका नाम तोमोहिरो होता है। इशिदा सोच रहा होता है वो निशिमिया से किस बहाने मिले। कोई लड़का ज़बरदस्ती तोमोहिरो से उसकी साइकिल छीन रहा होता है। तोमोहिरो इशिदा से मदद मांगता है। इशिदा उस लड़की को कहता है उसकी साइकिल के बदले मेरी साइकिल ले लो। इशिदा को रोड पर ब्रेड का कूपन मिलता है। इशिदा निशिमिया के क्लास में ब्रेड लेकर जाता है। इशिदा को एक लड़का वहाँ से भगा देता है। इशिदा रास्ते में चल रहा होता है। तोमोहिरो इशिदा के पास उसकी साइकिल लेकर आता है। तोमोहिरो इशिदा को उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है। तोमोहिरो के चेहरे से क्रॉस का साइन हट जाता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ घूमते हैं, मूवी देखते हैं। इशिदा फिर से ब्रेड लेकर निशिमिया के पास जाता है। निशिमिया की दोस्त इशिदा को उसे मिलने नहीं देती। तभी वहाँ तोमोहिरो आ जाता है और वो उससे पूछता है कि वो उन दोनों को क्यों नहीं मिलने दे रही। तभी निशिमिया उन सभी को देख लेती है। इशिदा वहाँ से भाग जाता है। निशिमिया भी उसके पीछे जाती है। इशिदा और निशिमिया बात कर रहे होते हैं। तोमोहिरो और निशिमिया की दोस्त उसे दूर से देख रहे होते हैं। इशिदा निशिमिया से कहता है वो कई दिनों से सोच रहा था कि वो किस बहाने उससे मिले, इसलिए वो ब्रेड लेके उससे मिलने आया है। निशिमिया कहती है वो भी यही सोच रही थी। दोनों मछली को ब्रेड खिला रहे होते हैं। तभी निशिमिया उसके नोटबुक पे कुछ दिखाती है। इशिदा उसे पढ़ने से मना कर देता है। गलती से वो नोटबुक पानी में गिर जाती है। निशिमिया नोटबुक लेने के लिए पानी में कूद जाती है। उसे बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है। निशिमिया डूबने वाली होती है। इशिदा उसे बचा लेता है। जाते समय निशिमिया इशारे में उसे कुछ कहती है। इशिदा को कुछ समझ नहीं आता, पर दोबारा सोचने पे उसे समझ आता है कि वो उसे दोबारा मिलने के लिए बोल रही है। इशिदा जब क्लास में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके पानी में कूदने वाली फ़ोटो अपलोड कर दी है। इशिदा को टीचर एक अपॉलॉजी लेटर लिखने को कहती है ब्रिज पर से कूदने की वजह से। इशिदा को सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उस ब्रिज से कूदना मना होता है। इशिदा की बहन मारिया को स्कूल से लाने के लिए बोलती है। इशिदा मारिया को लेने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात निशिमिया की फ्रेंड से होती है। इशिदा को लगता है वो निशिमिया का बॉयफ्रेंड है। निशिमिया का फ्रेंड इशिदा को बताता है कि वो फ़ोटो उसने पोस्ट की थी। इशिदा उसे कहता है कोई बात नहीं, शायद इसमें मेरी ही गलती थी। निशिमिया की फ्रेंड को पता चलता है इशिदा बहुत बदल गया है। उसकी जगह कोई और होता तो वो उस पर गुस्सा करता। निशिमिया का फ्रेंड इशिदा से पूछता है ये तुम्हारा बच्चा है? इशिदा उसे बताता है ये मेरी बहन का बेटा मारिया है। निशिमिया का फ्रेंड बेहोश हो जाता है। इशिदा उसे लेकर अपने घर चला आता है। वो वहाँ सबके साथ खाना खाती है। रात में निशिमिया का फ्रेंड बिना किसी को बताए जाने लगता है। तभी वहाँ इशिदा आता है छाता लेकर। इशिदा उसे जूते भी देता है क्योंकि वो खाली पैर होता है। निशिमिया का फ्रेंड इशिदा को बताता है उसका निशिमिया से झगड़ा हुआ है। इशिदा उससे पूछता है क्यों तुम दोनों साथ में रहते हो। निशिमिया का फ्रेंड उसे कहता है तुमने उसे इतनी तकलीफ़ दी और अब तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो, तुम आखिर ये क्यों कर रहे हो। इशिदा सब कुछ भुला चुका था, पर ये सुनकर वो कहता है शायद मैं सबसे बुरा इंसान हूँ। निशिमिया की दोस्त देखती है कि उसने जो किया उसका उसे दुख है। दोनों एक ब्रिज पर पहुँचते हैं। निशिमिया का फ्रेंड इशिदा को जाने को कहता है और उसे इशारे में बताता है वो उसकी छोटी बहन है। ये सुनकर इशिदा के होश उड़ जाते हैं। अचानक निशिमिया की मॉम आती है और इशिदा को थप्पड़ मार देती है। निशिमिया की बहन का नाम यूजुरू है। यूजुरू इशिदा को छाता देने आती है। जैसे ही तोमोहिरो को पता चलता है वो निशिमिया की छोटी बहन है, वो दूर खड़ा हो जाता है। निशिमिया और इशिदा मिलते हैं। निशिमिया उसे बताती है उसे सहारा से मिलना है। इशिदा और निशिमिया साथ में सहारा को ढूंढने जाते हैं।
इशिदा और निशिमिया सहारा से मिलते हैं। सहारा स्कूल छोड़ने के लिए माफ़ी मांगती है। दोनों के बीच काफ़ी बातें होती है। इशिदा उन दोनों को अकेले छोड़कर बाहर आता है। रास्ते में उसे अचानक ओका दिखती है। अगले दिन इशिदा और तोमोहिरो ओका से मिलने जाते हैं। ओका इशिदा से नहीं मिलती है। इशिदा निशिमिया के लिए गिफ्ट लेकर आता है। अगले दिन अचानक ओका इशिदा की साइकिल पर बैठ जाती है। इशिदा चौंक जाता है। बचपन में जो भी हुआ उसके लिए ओका उसे माफ़ी मांगती है। इशिदा उसे साइकिल से उतरने बोलता है। सड़क की दूसरी तरफ निशिमिया होती है। ओका निशिमिया के पास जाती है, उसका हियरिंग पॉट निकाल देती है। इशिदा उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और निशिमिया से माफ़ी मांगता है। ओका उन दोनों का मजाक उड़ाती है और इशिदा से कहती है तुम बहुत बदल गए हो, और वहाँ से चली जाती है। इशिदा निशिमिया को बाय कहकर चला जाता है। निशिमिया इशिदा से मिलने आती है और इशिदा को गिफ्ट देती है। निशिमिया उसे कुछ बताना चाहती थी। निशिमिया उससे लव कन्फेशन करती है, पर इशिदा को उसकी आवाज़ समझ नहीं आती। इशिदा तोमोहिरो को गिफ्ट दिखाकर पूछता है क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा है। तोमोहिरो को भी कुछ समझ नहीं आता। निशिमिया लव कन्फेशन वाली बात युजुरू को बताती है। इशिदा युजुरू को उसकी और निशिमिया के बीच हुए बातचीत को बताता है। युजुरू कहती है उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे घुमाने ले जा सकता है। इशिदा निशिमिया और बाकी दोस्त घूमने जाते हैं। वहाँ ओका भी आती है। सभी मज़े करते हैं। इशिदा अपने दोस्तों को साथ देखकर खुश होता है। उसके दोस्त होंगे उसने कभी सोचा नहीं होता है। इशिदा वहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड तोशी को देखता है। वो फिर से उदास हो जाता है। ओका इशिदा से दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर इशिदा ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता। गुस्से में ओका निशिमिया को लेकर झूले पर ले जाती है। युजुरू निशिमिया को अपना कैमरा देती है। अगले दिन युजुरू इशिदा के घर आती है। युजुरू इशिदा को बताती है जब निशिमिया को उसने कैमरा दिया था तो उसने उसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। वीडियो में ओका इशिमिया को बुरा भला कहती है। आज इशिदा उसके साथ नहीं है, उसका कारण भी वो है। उसके सारे फ्रेंड अलग हो गए सिर्फ उसकी वजह से। वो निशिमिया को इशिदा से दूर रहने के लिए कहती है। अगले दिन स्कूल में सभी को पता चलता है कि इशिदा ने किसी लड़की को परेशान किया था। इशिदा वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी होता है। वो निशिमिया से मिलने जाता है। वहाँ उसके सारे दोस्त आते हैं। इशिदा बहुत उदास हो जाता है। सभी दोस्त लड़ने लगते हैं। इशिदा सभी को वहाँ से जाने को कहता है। निशिमिया की दादी का डेथ हो जाता है। उनके फ्यूनरल होती है। इशिदा निशिमिया को घुमाने ले जाता है। इशिदा निशिमिया को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो उसे हमेशा घुमाने ले जाता है। निशिमिया और युजुरू इशिदा को अपने घर ले आते हैं। उसकी मम्मी का बर्थडे होता है। सभी मिलकर केक बनाते हैं। निशिमिया को खुश देखकर उसकी मॉम इशिदा को कुछ नहीं कहती है। युजुरू इशिदा को साथ में फायरवर्क देखने को बुलाती है। सभी फायरवर्क देखने आते हैं। युजुरू और उसकी मॉम नूडल्स लेने जाते हैं। निशिमिया इशिदा को कहती है वो घर जा रही है। इशिदा कहता है अभी फायरवर्क्स शुरू हुआ है। निशिमिया कहती है उसे कुछ काम है। युजुरू इशिदा को घर से कैमरा लाने के लिए बोलता है क्योंकि वो कैमरा लाना भूल गई थी। इशिदा जब निशिमिया के घर आता है वो देखता है निशिमिया रेलिंग पर चढ़कर सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। निशिमिया कूदने ही वाली होती है कि इशिदा उसका हाथ पकड़ लेता है। इशिदा रोने लगता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। इशिदा निशिमिया को बचा लेता है पर खुद ही गिर जाता है। इशिदा हॉस्पिटल में 2 वीक से बेहोश होता है। ओका निशिमिया को ब्लेम कर रही होती है इशिदा की इस हालत के लिए। वो निशिमिया को मारने वाली होती है। तभी वहाँ निशिमिया की मॉम आकर उसे रोक लेती है। निशिमिया बहुत रोती है। निशिमिया सारे फ्रेंड से माफ़ी मांगती है। सभी निशिमिया को सुसाइड करने से मना करते हैं। निशिमिया को इशिदा के डेथ का सपना आता है। वह भागते हुए उसी ब्रिज के पास आती है और रोने लगती है। उधर इशिदा को भी होश आता है। वो भी उसी ब्रिज के पास निशिमिया से मिलने आता है। वहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं। निशिमिया को लगता है वो सपना देख रही है। वो इशिदा को टच करती है। इशिदा कहता है उसने उससे कभी अपनी की के लिए माफ़ी नहीं मांगी। वो निशिमिया से माफ़ी मांगता है और साथ ही अपना लव कन्फेस करता है। निशिमिया भी इशारे से हाँ कहती है। इशिदा फिर से सबसे बात करने की कोशिश करता है। निशिमिया उसकी मदद करती है। सभी फिर से दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे सबके चेहरे से क्रॉस का साइन हटने लगता है।
इशिता के अंदर जो गिल्ट था वो अब ख़त्म हो गया होता है। अब वो खुश है, वो अकेला नहीं है। वो इस बात से बहुत खुश होता है और यहाँ हैप्पी नोट पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।